ड्रामा की शुरुआत होती है शिन के स्कूल के पहले दिन से। वह अपनी क्लास ढूंढ रही होती है और हमें पता चलता है कि यह उसका हाई स्कूल का आखिरी साल है। गलती से वह एक स्टूडेंट से टकरा जाती है जिसका नाम गिश होता है। जैसे ही शिन गिरने वाली होती है, गिश उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसका फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। शिन उसे धन्यवाद कहना चाहती है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। स्टूडेंट वेलकम सेरेमनी के दौरान स्कूल प्रशासन गिश को स्टेज पर बुलाता है और घोषणा करता है कि उसने 200% का सबसे ऊंचा आईक्यू स्कोर हासिल किया है। उसे एक आदर्श छात्र बताया जाता है। गिश सबके सामने अपना परिचय देता है और पूरा स्कूल तालियां बजाता है। कई लड़कियां, जिनमें शिन भी शामिल है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। लेकिन शिन जानती है कि उसे अक्सर देख पाना मुश्किल होगा क्योंकि टॉप स्टूडेंट्स की अपनी अलग बिल्डिंग है। हमें ये भी पता चलता है कि गिश सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि क्रिएटिविटी में भी रुचि रखता है। वह पूरे स्कूल के सामने बेहद कठिन गणित के सवाल हल कर देता है। बाद में शिन और बाकी लड़कियों को मैसेज मिलता है कि गिश एक कैफे में है और जल्द ही उनकी बिल्डिंग के पास से गुजरेगा। सभी लड़कियां उसे देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं और उसका पीछा करती हैं जब तक वह अपनी खास बिल्डिंग में नहीं चला जाता। एक सेमिनार में गिश बचपन के कैंसर के बारे में बात करता है। शिन और बाकी लड़कियां भी वहां मौजूद होती हैं। उसी समय गिश की एक फोटो सामने आती है जिसमें वह अपनी क्लास की लड़की शाहो के साथ होता है। सभी को लगता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर शिन उदास हो जाती है और पूरे दिन उसकी तस्वीर को देखती रहती है। उसकी सहेलियां उसे समझाती हैं कि वह ख्वाबों में खोना बंद करे। इसी दौरान एन नाम का एक क्लासमेट शिन के पास आता है। वह उसे फूल देता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है कि वह उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन शिन मना कर देती है और कहती है कि वह गिश से प्यार करती है और जल्द ही अपने दिल की बात कहेगी। उसकी सहेलियां एक प्लान बनाती हैं। वे क्लास में ध्यान भटकाती हैं ताकि ब्रेक में शिन गिश से मिल सके। शिन टॉप स्टूडेंट्स की बिल्डिंग में जाती है, गिश को गिफ्ट देती है और अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन गिश उसे ठुकरा देता है। वह कहता है कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो बुद्धिमान नहीं है और बेवकूफ़ी करती हैं। इतना कहकर वह चला जाता है। शिन शर्म से डूब जाती है और भगवान का शुक्र करती है कि किसी ने यह नहीं देखा। लेकिन सिक्योरिटी कैमरा ऑपरेटर ने सब देख लिया होता है और वीडियो पूरे स्कूल में फैला देता है। स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं और उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। घर पहुंचने पर वह देखती है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसी समय वह अपने पिता को घर से निकलते देखती है। वे उसे भागने के लिए कहते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती क्यों। तभी घर से बहुत सारे चूहे निकलते हैं और अचानक घर गिर जाता है। प्रेस वहां पहुंच जाती है और शिन और उसके पिता से सवाल पूछती है। मीडिया उन्हें बेघर परिवार बताकर खबर फैला देती है। शिन के क्लासमेट्स, जिनमें एन और उसके दोस्त भी शामिल हैं, उसकी मदद के लिए फंडरेजिंग शुरू करते हैं। शिन छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़कर वहां लाया जाता है जहां पैसे इकट्ठा हो रहे होते हैं। वह मदद लेने से मना कर देती है। गिश वहां पहुंचता है और उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि उसके पिता ने सस्ता घर खरीदा, इसलिए ऐसा हुआ। शिन गुस्से में अपने पिता का बचाव करती है। वह कहती है कि उसके पिता ने कड़ी मेहनत की ताकि वह अच्छे स्कूल में पढ़ सके। वह ये भी कहती है कि अच्छे नंबर इंसान के चरित्र का पैमाना नहीं होते। फिर वह सबके सामने गिश को चुनौती देती है कि आने वाली परीक्षा में वह टॉप स्टूडेंट्स में शामिल होगी और उसका नाम गिश के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद शिन अपने पिता के साथ घर के मलबे से सामान उठाती है। उसके पिता अपने दोस्त अली को सारी बात बताते हैं। अली उन्हें अपने घर में रहने की जगह देता है जब तक उनकी हालत सुधर नहीं जाती। अली का सहायक उन्हें लेने कार लेकर आता है। जब वे अली के घर पहुंचते हैं तो अली और उसकी पत्नी एमी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। एमी शिन को उसके कमरे में ले जाती है और बातचीत के दौरान बताती है कि उसका बड़ा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और वह पूरे स्कूल में मशहूर है। वह मजाक में कहती है कि काश शिन उसकी बहू बन जाए। शिन एमी को बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है, भले ही उसने उसे पहले ठुकरा दिया था। रात में शिन गिश की तस्वीरें जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। जहां जहां शिन नजर डालती है, उसे हर जगह गिश की तस्वीर दिखाई देती है, यहाँ तक कि उसके बेडशीट पर भी। अचानक गिश उसके सामने आ जाता है और वह घबरा जाती है।
तभी उसे एहसास होता है कि गिश ही अली और एमी का बेटा है। गिश उससे कहता है कि उसकी सारी तस्वीरें फेंक दे, लेकिन शिन मना कर देती है और कहती है कि उसकी किसी भी चीज़ के पास न आए। गिश जवाब देता है, तुम सही हो, यह मेरा मामला नहीं है, भले ही हम एक ही घर में रहते हों। इतना कहकर वह उसके कमरे से चला जाता है। अगली सुबह जब गिश बाइक से स्कूल जा रहा होता है, उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि वह शिन को भी स्कूल छोड़ दे। शिन जब उसके साथ बैठती है तो वह बहुत खुश दिखाई देती है, लेकिन आधे रास्ते में गिश बाइक रोक देता है और कहता है कि किसी को मत बताना कि वे एक ही घर में रहते हैं और उससे हमेशा कम से कम 5 मीटर दूर रहना। ये कहकर वह उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। स्कूल में एमी शिन को एक वीडियो भेजती है जिसमें गिश खेल रहा होता है। ये देखकर शिन हंसने लगती है। वह वही वीडियो गिश को भेज देती है। गिश उसे प्राइवेट में मिलने के लिए कहता है। बाकी लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती हैं। शिन कहती है, तुम ही तो थे जिसने मुझे अपने पास न आने को कहा था, अब खुद मिलने बुला रहे हो। गिश उसे वीडियो दिखाकर फ़ोन से डिलीट करने को कहता है। शिन मौका देखकर उससे सौदा करती है, वह उसकी पढ़ाई में मदद करेगा ताकि वह टॉप स्टूडेंट बन सके, वरना वह वीडियो पूरे स्कूल में फैला देगी। गिश मान जाता है और शिन बहुत खुश हो जाती है। गिश उसे गणित पढ़ाना शुरू करता है। शुरुआत में शिन को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कई बार समझाने के बाद वह धीरे धीरे समझने लगती है। स्कूल में वह पूरा दिन पढ़ाई में लगी रहती है, इतनी कि उसे आसपास कुछ दिखाई भी नहीं देता। अजिन उसके पीछे पीछे घूमकर उसकी सुरक्षा करता है। एक बार एन उसे गिरते हुए फूलदान से भी बचाता है। उधर गिश उसे पढ़ते हुए देखता रहता है। वह उसे एक बहुत मुश्किल सवाल सिखाता है और कहता है कि यही सवाल परीक्षा में आएगा, इसलिए उसे अच्छी तरह अभ्यास करना होगा। शिन मेहनत करती है जब तक कि वह सवाल सही हल नहीं कर लेती। वह देखती है कि गिश थक कर सो गया है। वह उसके पास बैठ जाती है और खुद से वादा करती है कि वह उसकी उम्मीदों से आगे निकलेगी। धीरे धीरे वह भी उसके पास ही सो जाती है। तभी गिश की माँ कमरे में आती है और दोनों की साथ सोते हुए तस्वीर खींच लेती है। परीक्षा के दिन शिन सारे सवाल हल कर लेती है। जब रिजल्ट लगता है तो वह टॉप लिस्ट में अपना नाम ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलता। आता है। गिश कहता है कि एक नाम लिस्ट में छूट गया है। दोबारा जांच करने पर पता चलता है कि शिन का नाम रह गया था। उसके नंबर उसे टॉप स्टूडेंट्स में जगह दिलाते हैं। गिश सबके सामने बोर्ड पर उसका नाम लिखता है। जो लड़कियां गिश को पसंद करती थीं, वे नाराज हो जाती हैं, लेकिन शिन की सहेलियां बहुत खुश होती हैं। शिन गर्व से कहती है, आखिर मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ लिखा गया। गिश उसे बधाई देता है और वह खुशी से उछलने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है 87वीं स्कूल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता पर। अजिन गिश से रेस लगाता है, उम्मीद करता है कि जीतकर शिन का दिल जीत लेगा, लेकिन वह हार जाता है और गिश जीत जाता है। गिश की माँ भी वहाँ मौजूद होती है और अपने बेटे को चीयर कर रही होती है। वह शिन और गिश के साथ सोते हुए तस्वीर सभी लड़कियों को भेज देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वे एक ही घर में रहते हैं। इसके बाद गिश एन का मजाक उड़ाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। शिन बीच में आकर गिश से कहती है कि एन अच्छा लड़का है और किसी का अपमान नहीं करता, जैसे वह करता है। वह कहती है कि उसे उसका घमंड पसंद नहीं है। तभी गिश का एक दोस्त वह पुराना वीडियो चला देता है जिसमें शिन ने आई लव यू कहा था और गिश ने मना कर दिया था। सब फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। जवाब में शिन भी एक वीडियो शेयर कर देती है और दोनों ग्रुप में झगड़ा शुरू हो जाता है। गिश शिन को एक सुनसान जगह ले जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। शिन कहती है कि वह सबके सामने उसका अपमान करता है, इसलिए वह चाहती है कि एक दिन वह उसे भूल सके। वह कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह किसी और हैंडसम लड़के से शादी कर लेगी। गिश उसके करीब आकर कहता है कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी और चला जाता है। घर लौटकर शिन एमी के साथ बैठती है। एमी कहती है कि वह खुश है कि शिन उसके बेटे को पसंद करती है। वह बताती है कि जब से शिन घर आई है, गिश बदल गया है। वह अपने पिता से ठीक से नहीं बनाता क्योंकि उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं। सब सोचते हैं कि गिश कंपनी संभालेगा, लेकिन एमी चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे और उसे लगता है कि यह खुशी शिन के साथ मिलेगी।
ये सुनकर शिन बहुत खुश होती है और कहती है कि वह हमेशा गिश का साथ देगी। अगले दिन गिश का विदेश पढ़ाई के लिए अहम एग्जाम होता है। शिन उसके लिए एक लकी चार्म बनाकर उसके बैग में रख देती है। लेकिन एग्जाम के दिन वह सीढ़ियों पर फिसल जाता है, देर हो जाती है और उसका पेन भी टूट जाता है। उसे लगता है कि कुछ अशुभ हो रहा है और वह लकी चार्म को दोष देता है। उधर शिन दूर से उसे देख रही होती है। वापस जाते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गिश उसे बेहोश हालत में अस्पताल ले जाता है। जब शिन की आंख खुलती है तो वह खुद को घर पर पाती है और डर जाती है कि कहीं उसकी वजह से गिश का एग्जाम तो छूट नहीं गया। उसी समय गिश अपने पिता के साथ बैठा होता है और कहता है कि वह एग्जाम नहीं देना चाहता, लेकिन इसकी वजह शिन नहीं है, बल्कि वह अपने पिता की कंपनी संभालना नहीं चाहता। ये सुनकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। गिश समझाता है कि वह उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उससे सिर्फ वे खुश रहेंगे, वह खुद नहीं। वह उनसे कहता है कि उसे वही करने दे जो उसे पसंद है और उस पर कोई ज़बरदस्ती न करे। वह जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। शिन ये सब सुन लेती है। वह गिश के पिता से माफ़ी मांगती है और फिर गिश को ढूंढने निकल जाती है। जब वह उसे ढूंढ लेती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह बाकी लोगों से अलग है और उसे वही करना चाहिए जो उसे पसंद है। वह उसे अपने सपनों का पीछा करने की सलाह देती है और कहती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। इसके बाद गिश फैसला करता है कि वह अपने परिवार से अलग रहकर खुद जिम्मेदारी संभालेगा। हम देखते हैं कि उसका पिता गुस्से में है और उसे विदा करने भी नहीं आता। गिश डोनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला ले लेता है। शिन को पता चलता है कि वह एक एनिमल केयर सेंटर में काम कर रहा है। वह उससे मिलने जाती है और अपने साथ एक छोटा कीड़ा ले जाती है। वह उससे कहती है कि इसे चेक कर ले और पूछती है कि क्या वह ठीक से सो रहा है और खाना खा रहा है। गिश कहता है कि वह ठीक है और उसे जाने के लिए कहता है ताकि वह अपना काम कर सके। उस रात शिन उसके लिए खाना बनाकर ले जाती है, लेकिन वह उसका पीछा भी करती है ताकि जान सके कि वह कहाँ रहता है। वह देखती है कि उसकी क्लास की लड़की शाहो बाहर इंतजार कर रही है। दोनों साथ में घर के अंदर चले जाते हैं और शिन बाहर खड़ी गुस्से में सब देखती रहती है। वह देखती है कि घर की लाइट बंद हो जाती है और वह सोच लेती है कि दोनों साथ रह रहे हैं। अगले दिन वह इनसे कहती है कि गिश और शाहो पर नज़र रखे। जब वे दोनों गार्डन में साथ घूम रहे होते हैं तो शिन भी वहां पहुंच जाती है। गिश उसे देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। शिन कहती है कि वे लव डे मना रहे हैं। शाहो शिन और एन की कई तस्वीरें लेने लगती है। गिश ये देखकर परेशान हो जाता है और शिन को जलाने के लिए शाहो के साथ फोटो खींचवा लेता है। बाद में अजिन एक कार ड्राइवर से बात करता है ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ भाग सके, लेकिन वहां शाहो आ जाती है और ड्राइवर उसे लेकर तेजी से निकल जाता है। अजिन चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी गिश आता है और शिन को अपने साथ ले जाता है। दोनों एक नाव पर बैठ जाते हैं। गिश उससे पूछता है कि वह वहां क्यों आई थी। शिन कहती है कि उसने उसे शाहो के साथ घर में जाते देखा था। वह पूछती है कि वे दोनों क्या कर रहे थे। तब गिश उसे नाना नाम के एक छोटे लड़के की कहानी बताता है जिसे कैंसर है। वह बताता है कि उसके पिता और शाहो के पिता की कंपनियां मिलकर कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए अस्पताल को दान दे रही हैं। इसी वजह से वह शाहो के साथ जरूरी मेडिकल सप्लाई की कॉल का इंतजार कर रहा था। वह शिन से कहता है कि उसका सपना एक महान डॉक्टर बनना है, न कि अपने पिता की कंपनी संभालना। वह ये भी बताता है कि उसने अपना सपना पहली बार किसी को बताया है, और वह शिन है। खुशी में शिन खड़ी होती है लेकिन नदी में गिर जाती है। गिश तुरंत उसके पीछे कूद जाता है और उसे बचा लेता है। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आखिरी गाड़ी जा चुकी है, इसलिए वे रात होटल में रुकने का फैसला करते हैं। वे अपने साथ लाए कपड़े बदल लेते हैं और गिश खाना लेने बाहर जाता है। शिन को डर लगने लगता है, इसलिए वह छाता लेकर उसे ढूंढने निकलती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वह छाता गिरा देती है और भागने लगती है। तभी उसे गिश मिल जाता है और वह पूछता है कि वह बाहर क्यों आई। शिन कहती है कि उसे डर लग रहा था। गिश उसे अपनी जैकेट दे देता है। दोनों वापस होटल लौट आते हैं।
जब गिश सोने लगता है तो शिन कहती है कि जो लड़की उसकी पत्नी बनेगी वह बहुत किस्मत वाली होगी। वह दुआ करती है कि वह लड़की उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करे। जब शिन सो जाती है तो गिश सुन लेता है और मन ही मन कहता है कि उसे उससे ज्यादा प्यार करने वाली कोई नहीं मिलेगी। अगली सुबह गिश की माँ फोन करती है और बताती है कि उसके पिता अस्पताल में है और हालत गंभीर है। गिश और शिन अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पिता लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं जो काम के तनाव से बढ़ गई है। उन्हें हार्ट सर्जरी की जरूरत है। उसी समय गिश का असिस्टेंट बताता है कि कंपनी आर्थिक संकट में है और फाउंडर्स मीटिंग करना चाहते हैं। गिश कंपनी जाने का फैसला करता है और अपनी मां से कहता है कि वह पिता का ध्यान रखें। शिन उसके पीछे जाती है और देखती है कि शाहो डॉक्टरों को लेकर आई है ताकि सर्जरी की तैयारी हो सके। गिश कंपनी जाकर फाइनेंशियल समस्या सुलझाने की कोशिश करता है। उधर उसके पिता की सर्जरी चल रही होती है और हालत नाजुक बनी रहती है। गिश कंपनी के कागजात, शेयर और लेन देन की फाइलें देखता है। थककर वह ऑफिस में ही सो जाता है। शिन आकर उसे कंबल ओढ़ा देती है। अगली सुबह वह देर से उठता है और जल्दी से बैग उठाकर निकल जाता है, साथ में शिन की बनाई कॉफी पीता हुआ। शाम को शिन कंपनी के बाहर छाता लेकर उसका इंतजार करती है। वह उसे देखकर कहती है कि उसे उसकी चिंता थी इसलिए वह छाता लाई है। गिश कहता है कि वह उसकी मदद न करे क्योंकि वह काम और पिता की वजह से बहुत व्यस्त है। वह उसे दूर रहने के लिए भी कहता है। उस रात शिन अकेली बैठी होती है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि उसे अपना अलग ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए और दूसरों के घर में भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। शिन उनकी बात मान लेती है। कुछ दिनों बाद अली की तबीयत बेहतर हो जाती है। गिश के पिता उससे पूछते हैं कि उसका शाहो से क्या रिश्ता है। गिश कहता है कि अगर वह शाहो से शादी करेगा तो कंपनी को बड़ा निवेश मिलेगा। उसके पिता कहते हैं कि अगर शादी करनी है तो उस लड़की से करे जिससे वह प्यार करता है। तभी शिन वहां आती है। गिश उसे बताता है कि वह शाहो को प्रपोज करेगा और पढ़ाई रोक देगा। शिन दिल टूटने के बावजूद उसे बधाई देती है और कहती है कि उसका सपना अधूरा रह गया। वह रोते हुए वहां से चली जाती है। वह अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ देती है। बाद में वह अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। एक दिन वह फेसबुक पर गिश और शाहो की खबर देखती है। उसे पता चलता है कि गिश पुराने स्कूल में लेक्चर देने वाला है। वह पहले हिचकिचाती है, फिर जाने का फैसला करती है। वह भीड़ में छुपकर उसका लेक्चर सुनती है। तभी गिश कहता है कि जो अफवाहें थीं, वे सिर्फ उसके लिए थीं। वह जानना चाहता था कि क्या शिन अब भी उससे प्यार करती है। जब वह वहां आई तो उसे यकीन हो गया कि वह अब भी उससे प्यार करती है। वह सबके सामने कहता है कि वह आज भी उससे बहुत प्यार करता है और उसे बहुत याद करता है। वह कहता है कि इन दिनों वह सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रहा था क्योंकि वही एक लड़की है जिसने उसके दिल को छुआ। फिर गिश उससे शादी के लिए पूछता है। शिन हैरान रह जाती है, लेकिन उसका सपना आखिरकार सच हो रहा होता है।